हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। 17 फरवरी के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन शिव प्रसाद एस, सेकेंड ऑप्शन पल्लवी प्रशांत होलकर, थर्ड ऑप्शन संदीप रेवाजी राठौड़ एंड फोर्थ ऑप्शन सचिन कुमार यादव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्लवी प्रशांत होलकर। तो पल्लवी प्रशांत होलकर को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। और शिव प्रसाद एस कौन है? इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर कहाँ का? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 ईयर्स के लिए। Next question, with reference to the joint military exercise Dharm Gorgian, which of the following statement is are correct? तो correct statement पूछा गया है। First statement is the 6th edition of joint military exercise Dharm Gorgian between India and Japan will be held at Mount Fuji, Japan. तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन का 6वां संस्करण जापान के माउंट फ्यूजी में आयोजित किया जाएगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 28 टू मार्च 9 और यह अभ्यास 28 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इंडिया और जापान के बीच में होता है और कहाँ पर हो रहा है इस बार? माउंट फ्यूजी में हो रहा है, जापान में, धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इसका 6th एडिशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये Feb 28 से मार्च 9 के बीच में चलेगा नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। और ये एक्सरसाइज कब से कब तक चलेगी? ये एक्सरसाइज 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया? 28 टू 9 मार्च। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। और अब आप जो भी एक्सरसाइज जब भी पढ़ते, कोई भी एक्सरसाइज आपके करंट अफेयर में आता है, तब कौन सी कंट्री के बीच में होता है ये भी जानना है, कौन सी एक्सरसाइज है ये भी जाननी है, और कब से कब तक चला ये भी जानना है। क्योंकि प्रीवियस पेपर जो हुए उसके ट्रेंड के बेसिस पे ये 3 चीज़ें तो आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आना ही चाहिए, राइट। तो ये कौन सा एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गॉर्जियन का? 6th एडिशन है। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस इतना ही। 6th एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज का नाम धर्म गॉर्जियन है। किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। और कब से कब तक होने के लिए शेड्यूल्ड है? 25 Feb टू 9 मार्च। और ये कहाँ पर होगा? माउंट फ्यूजी, जापान में होगा। और इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इन्हेंस करना है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू फोर्सेस व्हाइल अंडरटेकिंग ज्वाइंट अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अंडर यूएन मैंडेट्स। तो ये जो अभ्यास है इसका मकसद है कि संयुक्त राष्ट्र के जो आदेश हैं, मैंडेट है, उसके तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, राइट। तो अभी आपको ये भी पता है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में भी एक हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, साइक्लोन थर्ड। और ये एक्सरसाइज कब से कब तक चलेगा? 11 Feb से स्टार्ट है और कब तक चलेगा? 23 Feb तक चलेगा हमारा। तो इस एक्सरसाइज के बारे में भी आपको ध्यान देना है। और जो हमारा इंडियन आर्मी के साथ अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज खंजर किसके बीच में होता है? किर्गिस्तान के साथ होता है इंडिया का। और ऑस्ट्रा हिंद हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। युद्धाभ्यास यूएसए के साथ होता है। और एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो शक्ति से आपको याद रखना है कि गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के बीच में, और शक्ति एक्सरसाइज जो है वो हमारा फ्रांस के बीच में होता है। और मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लामितीय हमारा सेशल्स के साथ होता है। और एक्सरसाइज वज्र प्रहार हमारा यूएसए के साथ होता है। और एक्विवेरिन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया का मालदीव के साथ होता है। और मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ होता है।
और एक्सरसाइज शक्ति बता ही दिया गया, फ्रांस के साथ होता है। संप्रीति हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ। और एक्सरसाइज इंद्रा रशिया के साथ होता है। अजय वॉरियर यूके के साथ होता है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अल नगा एक्सरसाइज ओमान के साथ होता है। और एक्सरसाइज हैंड इन हैंड हमारा चाइना के साथ होगा। और इम्बैक्स किसके साथ होता है? म्यांमार के साथ होता है। और एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, इंडिया का, राइट। और ये एक्सरसाइज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द आदि महोत्सव 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated the आदि महोत्सव 2025 in New Delhi on February 17, 2025। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। And second statement is the Adi Mahotsav 2025 is being held from Feb 16 to 24, 2025। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन 16 से 24 फरवरी 2025 के बीच हो रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इस पे मेन फोकस आपको रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नाइदर वन नॉर टू, सेकेंड ऑप्शन ओनली टू, थर्ड ऑप्शन बोथ वन एंड टू, एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली वन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव 2025, करेक्ट है। न्यू दिल्ली में किया, ये भी करेक्ट है। बट 16 फैब को नहीं किया गया है, 17 फैब को नहीं किया गया, 16 फैब को किया गया हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट कब से कब तक चलेगा? 16 to 24, तो ये हमारा करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। आदि महोत्सव 2025 कब से कब तक होगा? 16 फैब से स्टार्ट है, 24 फैब तक होगा। और कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है। चीफ गेस्ट की बात करें तो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इस इनॉग्रेशन के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहा गया कि आदि महोत्सव जो है, इसका जो उद्देश्य है वो भारत के आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज को और प्रमोट करना उनके प्रोडक्ट को, राइट। और इसमें पार्टिसिपेंट कितने भाग ले रहे हैं? तो 600 से अधिक ट्राइबल आर्टिसंस देखने को मिलेंगे, 500 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे, 25 फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। की हाइलाइट्स की बात करें तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा आर्टिसंस के द्वारा, और कोलैबोरेशन विद 20 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और शाइन होगा 25 से अधिक एमओयू पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। और इंटरनेशनल डेलीगेशन कहाँ से आएंगे? श्रीलंका एंड इंडोनेशिया से। एंड पार्टनरशिप विद प्लेटफॉर्म लाइक IFCA एंड नेस्ट, राइट। Next question, where was the outreach program for BEPS 2025 held recently? हाल ही में BEPS 2025 का आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कांस फिल्म फेस्टिवल, सेकेंड ऑप्शन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, थर्ड ऑप्शन वेनिस फिल्म फेस्टिवल, एंड फोर्थ ऑप्शन टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। तो बेप्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट्स। और बेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेप्स आए दिन न्यूज में बने रहता है। तो इसका आउटरीच प्रोग्राम जो है किसका? बेप्स का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो है, ये कहाँ पर हेल्ड किया गया? बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। कब? 15 फैब को। और ये कहाँ पर? बर्लिन फिल्म फेस्टिवल बर्लिन में दिखाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शोकेस करना इंडिया के एंशिएंट हेरिटेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। की पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ इंडियन डेलीगेशन आया और मेजर फिल्म प्रोड्यूसर्स यहाँ देखने को मिले, और वेटरन डायरेक्टर एंड एक्टर शेखर कपूर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो यहाँ के स्पीकर्स थे मेन। और की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इसका, तो बेप्स 2025 जो समिट है, ये इस सम्मेलन के दौरान जो इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री है उनके लीडर्स को अपने यहाँ इनवाइट किया गया बेप्स 2025 समिट में। और शेखर कपूर जी ने एम्फेसाइज किया इमेंस पोटेंशियल ऑफ द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट।
और उन्होंने इसके दौरान ये भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन को एम्पावर करता है कि उनका विजन है इंडियन क्रिएटर विद अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कि जो भारतीय रचनाकार है उनको वैश्विक मंच प्रदान करना, राइट। और बेब्स का एम क्या है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर टू कोलैबोरेट विद इंडिया फास्ट ग्रोइंग AVG से XR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट। तो अब हम बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से पूछा जाएगा तो बेब्स में जितना बताया गया वहां से पूछ लिया जाएगा कि कब बेब्स का जो समिट था, आउटरीच प्रोग्राम कहाँ पर हेल्ड हुआ, तो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और फुल फॉर्म्स वगैरह वहां पर आपको बता दिया गया है। तो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये कौन सा एडिशन है? 75th एडिशन है। ओपनिंग फिल्म कौन सी रही इस दौरान? द लाइट, और ये किसके द्वारा बनाई गई है? टॉम टिकवर के द्वारा। और ये कहाँ पर हो रहा है? बर्लिन, जर्मनी में हो रहा है। और ये कब स्थापित किया गया था इस बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को? 1951 में। और इसमें अवार्ड दिया जाता है गोल्डन बेयर। और इनके आर्टिस्टिक डायरेक्टर की बात करें तो ट्रिशिया टटल ने। और ये फेस्टिवल कब से स्टार्ट है? 13 फैब से स्टार्ट है और 23 फैब तक चलेगा, राइट। 13 to 23 फैब। अब बात आई है बर्लिन की, तो जर्मनी की हम बात कर लेते हैं। तो जर्मनी का जब भी कोई कंट्री न्यूज में आए तो आपको बताया गया CCPP याद होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब में PP हो, बट इसमें PC है। तो कैपिटल इसका क्या है? कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो बर्लिन है जर्मनी का, और करेंसी यूरो है। और प्रेसिडेंट यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर है। और चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज। और यहाँ पर चांसलर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आप चांसलर याद रखिएगा, ओलाफ सोल्ज। और आपके पेपर में पूछा भी गया है प्रीवियस टाइम पे। और ये कोट ऑफ आर्म है कहाँ का? जर्मनी का। और ये फ्लैग है जर्मनी का। ग्लोब में जर्मनी यहाँ पर है, और अगर हम मैप की बात करते हैं तो जर्मनी यहाँ पर है। और ये यहाँ पर देख लीजिए। Next question, consider the following statements regarding the Indian Ocean Conference. First statement क्या है? The Indian Ocean Conference was started by India Foundation in 2016 at Singapore with participation from 30 countries. भारतीय सागर सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में की थी, जिसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 16th to 17 फरवरी 2025 इन मस्कट, ओमान। और अभी ओमान में कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती, अभी बताया गया था। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा। 8वां भारतीय सागर सम्मेलन 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है, इनकरेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर अब आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट हुआ था इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और कहाँ पर? सिंगापुर में किया गया था। और पार्टिसिपेशन कितनी कंट्री का था? 30th कंट्री का। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हो रहा है वो 16 to 17 फैब के बीच में हुआ। कहाँ पर? मस्कट, ओमान में। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट आंसर पूछा है, हमारा दोनों ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 nor 2, कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं है, राइट। तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 है, ये किसके द्वारा किया गया? बताया ही गया कि इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया सिंगापुर में। और कितनी कंट्री का यहाँ पार्टिसिपेशन रहा था? 30th कंट्री का। और ये कॉन्फ्रेंस क्या लाता है? क्रिटिकल स्टेट्स एंड प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स ऑफ द रीजन टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिलिब्रेट अपॉन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो आपको सागर का फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। तो सम्मेलन का जो प्रयास है क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और
विकास मीन सागर। सागर का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए क्योंकि सागर आए दिन न्यूज में रहता है और ये विजन है इंडिया का के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा सके, राइट। और ये 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। 2016 में भी इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ओमान। कहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात हो रही, ओमान की। और कब से कब तक हो रहा है, 16 to 17 फैब के बीच में चलेगा। और कहाँ पर मीन्स हो गया 16, आज 17 है तो कल हुआ और आज होगा। और ये कहाँ पर, मस्कट ओमान में हो रहा है। तो इस ईयर की थीम क्या है, थीम से भी क्वेश्चन बनता है तो याद में रखना है आपको, वॉयेज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा इसका थीम है, किसका, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। और यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। कब, 16 फैब 2025 को इन्होंने अपना एड्रेस किया 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान। और क्या क्या कहा गया, मेन चीजें जो कही गई वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया सिग्निफिकेंट चर्न इन वर्ल्ड अफेयर्स, तो वैश्विक मामलों में भारी बदलाव का समय देखने को मिल रहा है। उस बीच में ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये भारतीय महासागर क्षेत्र जो है वो इन बदलावों से अछूता नहीं है। इंडियन ओशन रीजन नॉट एन एक्सेप्शन टू ग्लोबल चेंजेस, राइट। और इस सम्मेलन का महत्व न केवल इस समुदाय के निवासियों के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों और राष्ट्रों के लिए भी है। और यहाँ पर हाईलाइट किया गया इनके द्वारा मैरीटाइम पार्टनरशिप को लेकर और एम्फेसाइज किया गया कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मैसेज दिया गया जब इनसे बात पूछी गई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के बारे में, इनके द्वारा कहा गया कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुड बी कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के संबंध में उन्होंने यही कहा कि कनेक्टिविटी जैसी जो परियोजनाएं हैं सलाह मशविरे और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, राइट। और इंडिया ट्रेनिंग अदर नेवीज कोस्ट गार्ड फ्रॉम वियतनाम टू मॉरिशस, तो वियतनाम से मॉरिशस तक अन्य नौसेनाओं तटरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है भारत। और इंडिया हैज द फेथ ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड द एबिलिटी टू इंगेज ग्रेट पावर, तो भारत को ग्लोबल साउथ का विश्वास और महान शक्तियों के साथ सशक्तिकरण की क्षमता है भारत के पास, राइट। Next question, consider the following statement. First statement is Meta has announced the undersea cable project between India and America. तो मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्री केबल परियोजना की घोषणा की है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ओशन लिंक, तो इस परियोजना का नाम ओशन लिंक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट इंडिया अमेरिका ब्राजील साउथ अफ्रीका एंड अदर की रीजन्स, तो इस परियोजना का लाभ भारत अमेरिका ब्राजील दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन 1 and 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 and 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेटा ने अनाउंस किया, राइट, अंडरसी केबल प्रोजेक्ट का किसके बीच में, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इस प्रोजेक्ट का नाम ओशन लिंक है, इस प्रोजेक्ट का नाम ओशन लिंक नहीं है, क्या नाम है, वाटर वर्थ प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम, राइट। और थर्ड हमारा बेनिफिट मिलेगा इंडिया अमेरिका ब्राजील साउथ अफ्रीका एंड अदर की रीजन्स को, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड हमारा रॉन्ग है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मीटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। और इस परियोजना का जो नाम है वो वाटर वर्थ दिया गया है। और मेटा की माने तो दुनिया की इस सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का जो लाभ है ब्राजील दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी मिलेगा, राइट। तो मेटा ने अनाउंस किया प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, और इसकी कितना स्पैन रहेगा, कितना लेंथ है, 50,000 किलोमीटर, और ये अर्थ के सरकमफेरेंस से अधिक है, जो अर्थ की परिधि है उससे उसका कितना है 40,075 किलोमीटर्स है, राइट।
तो आपको जब शॉर्ट में नोट्स बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, बस इतना ही। मीटा ने अनाउंस किया क्या, अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, किसके बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वाटरवर्थ, और केबल की लेंथ क्या है, 50,000 किलोमीटर है, और बेनिफिट किसको होगा, बूस्ट करेगा डिजिटल कनेक्टिविटी, किसके बीच में, इंडिया, अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड अदर की रीजन्स, राइट। When did Delhi पुलिस सेलिब्रेट इट्स 78th रेजिंग डे? तो दिल्ली पुलिस ने अपना 78वां स्थापना दिवस कब मनाया? फर्स्ट ऑप्शन 15 फरवरी, एंड सेकेंड ऑप्शन 16 फरवरी, एंड थर्ड ऑप्शन 17 फैब, एंड फोर्थ ऑप्शन 18 फैब। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 फरवरी। तो इस दिन दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा रेजिंग डे मनाया, 78th। तो अब दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते, तो इसका मोटो क्या है दिल्ली पुलिस का, शांति, सेवा, न्याय, पीस, सर्विस एंड जस्टिस है। और कब फॉर्म्ड किया गया, 1861 में किया गया था। ओरिजिनली जो फाउंड किया गया था ये 1861 में इसको फॉर्म्ड किया गया था सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल के अंडर में। फिर 16 फरवरी 1948 को इसको रीनेम्ड किया गया, कौन से नाम से, दिल्ली पुलिस के नाम से किया गया। इनकी प्रिसीडिंग एजेंसी जो थी वो म्यूनिसिपल पुलिस है, और करंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है, संजय अरोरा है। और दिल्ली पुलिस जो है ये क्या है, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, किसके लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यही इनका जुरिडिक्शन है। और किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राइट। तो वो ऑपरेशन जो कंडक्ट किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑपरेशन कवच, दिस इज सीरीज ऑफ एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग कैंपेन दैट बिगन इन मई 2023। तो ऑपरेशन कवच इनके द्वारा चलाया गया मई 2023 में, और इस टाइम पे ऑपरेशन कवच का 7.0 ऑपरेशन चल रहा है अगर लेटेस्ट की बात करें तो। और यहाँ पर 1100 से अधिक अरेस्ट हो चुके हैं, और इसमें दोनों को टारगेट किया गया है, जो स्ट्रीट लेवल पेडलर्स हैं और हाई लेवल ट्रैफिकर्स हैं, दोनों को इंक्लूड किया गया है। और ऑपरेशन क्लीन की बात करें तो ये टारगेट करता है इलीगल लिकर को और स्मगलर एंड अदर क्रिमिनल्स को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बजट सेशन ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली बीइंग हेल्ड आउटसाइड गुवाहाटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो असम विधानसभा का बजट सत्र पहली बार गुवाहाटी के बाहर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पहली बार बाहर आयोजित किया जा रहा है गुवाहाटी के बाहर, तो असम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन सिलचर, सेकंड ऑप्शन जोरहाट, थर्ड ऑप्शन डिब्रूगढ़, एंड फोर्थ ऑप्शन कोकराझार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोकराझार। तो असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी क्या है, गुवाहाटी है। और गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मणाचार्य है, और चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से। राज्यसभा में कितनी सीट है, 7 सीट है, और लोकसभा में 14 सीट है, राइट। तो असम में कौन सा सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। तो बजट सेशन जो है पहली बार गुवाहाटी के बाहर किया जा रहा है। 17 जरूरी नहीं पूरा नहीं होगा, बस फर्स्ट डे का जो बजट सेशन है वही बाहर कोकराझार में किया जा रहा है, और ये 25 मार्च तक चलेगा, और गुवाहाटी में ही होगा। गुवाहाटी का जो परमानेंट असेंबली बिल्डिंग है ना वहीं पर होगा जो रिमेनिंग सेशन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सेकेंड स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेकेंड स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन Feb 18 to 19 2025। दूसरी राज्य जल मंत्रियों की सम्मेलन 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज इंडिया एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। तो सम्मेलन का थीम इंडिया एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट है कि सेकेंड स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वो कब से कब तक, 18 to 19 फैब के बीच में होगा। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है, और थीम भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्या पूछा गया, करेक्ट आंसर पूछा गया, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो ये कब से कब तक होगा, ये सबसे पहले ये सेकंड है, ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का कब से कब तक होगा,
18 to 19 फैब, मीन्स कल होगा और परसों होगा। और इसका वेन्यू कहाँ है, कहाँ पर हो रहा है, अरावली कॉन्फ्रेंस हॉल, अनंता रिजॉर्ट, उदयपुर, राजस्थान में। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, नेशनल वाटर मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसकी थीम क्या है, इंडिया एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। और फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर कहाँ पर हेल्ड किया गया था, भोपाल में किया गया था। कब किया गया था, जैन 2023 में किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जोकिन नीमन वन विच LIV गोल्फ टूर्नामेंट। तो हाल ही में जोकिन नीमन ने कौन सा LIV गोल्फ टूर्नामेंट जीता। फर्स्ट ऑप्शन LIV गोल्फ मियामी, एंड सेकंड स्टेटमेंट LIV गोल्फ एडिलेड, एंड थर्ड ऑप्शन LIV गोल्फ लंदन, एंड फोर्थ ऑप्शन LIV गोल्फ जिद्दा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा LIV गोल्ड एडिलेड। तो LIV का मीन्स क्या है, LIV। तो L मीन्स रोमन के L में L का मीन्स क्या होता है 50, और IV मीन्स 4 है ये, तो 54 है। LIV का मीन्स 54 गोल्फ एडिलेड। तो हाल ही में किसने जीता है, जोकिन नीमन ने जीता है LIV गोल्ड एडिलेड। और किसको हरा के जीता है, अब्राहम एंसर को हरा के जीता है। और अगर हम टीम इवेंट की बात करेंगे, किसने जीता है LIV गोल्ड में, सर्जियो गार्सिया की जो टीम है फायरबॉल्स, उसने जीता है। और LIV गोल्स कब फाउंडेड हुई थी, 2021 में हुई थी इसकी स्थापना। फर्स्ट सीजन जो हुआ था LIV गोल्फ का, वो 2022 में हुआ था। इसके ओनर कौन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। और CEO की बात करें तो स्कॉट ओ'नील, राइट। अब बारी आ गई क्वेश्चन आपके लिए अपना कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कि वीडियो सुनने के दौरान कितना रहा आपका। क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर वॉज द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया। फर्स्ट ऑप्शन न्यू दिल्ली इंडिया, सेकंड ऑप्शन सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन मस्कट ओमान, फोर्थ ऑप्शन ढाका बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।